आइए अब महफिल अपने इख्तितामी मराहल में आ रही है। मैं अब माइक पर आने की दावत उस अजीम शायर को दूंगा। हजरात, कहा यह जाता है कि इंसान तो वो है जो तालिब इल्म हो या साहिब इल्म हो, लेकिन अब मैं जिस शायर को आवाज देना चाहता हूँ न सिर्फ वो साहिब इल्म हैं बल्कि तालिब इल्मों के सरबराह भी हैं। बहुत ही खूबसूरत कहते हैं, तगज़्ज़ुल का लहजा उनका गज़ब का है। आप उनको समाअत करें। आपकी तालियों में मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ। रियाद से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान शायर आली जनाब डॉक्टर शफीक नदवी साहब। मुशायरे की इब्तिदा से अब तक मैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले में इस कदर आ चुका हूँ कि ख़ुद को एक बार फिर इम्तिहान का हमें खड़ा पा रहा हूँ। न कोई बड़ा शायर हूँ और न कोई सरबराह। आपकी तालियाँ अब ज़रूरी हो गई हैं ताकि जिन लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की है उनका अपना मान सम्मान बाकी है। है बात दिल की, है बात दिल की, शुरू सिलसिला कहाँ से करूँ। है बात दिल की, शुरू सिलसिला कहाँ से करूँ। कहूँ मैं क्या न कहूँ, इल्तिजा कहाँ से करूँ। कहूँ मैं क्या न कहूँ, इल्तिजा कहाँ से करूँ। और वो हब्स है कि उलझती है सांसों से। वो हब्स है कि उलझती है सांसों से। मैं सोचता हूँ दरीचा मेवा कहाँ से। वो हब्स है कि उलझती है सांसों से। मैं सोचता हूँ दरीचा मेवा कहाँ से करूँ। और है बात दिल की, शुरू सिलसिला कहाँ से करूँ। कहूँ मैं क्या न कहूँ, इल्तिजा कहाँ से करूँ। बात गज़ल की, लहजे की, बहुत सारी चीज़ों की आ रही थी। रफ़ीक ने कुछ चीज़ें मुझे नज़र भी की। अच्छा हुआ कि उन्होंने चारपाई वाला शेर नज़र नहीं किया, उन्होंने बहुत ही यानी बुरा होता। जी, एक शेर सुनिए, उसके बाद में कोशिश करता हूँ। दवा से कब किसी दस्ते मसीहाई से होता है। दवा से कब किसी दस्ते मसीहाई से होता है। इलाज गम जो उसकी एक अंगड़ाई से होता है। सही तारीफ। दवा से कम किसी दस्ते मसीहाई से। शेर में तो दम नहीं, लेकिन मेरी हरकतों में शायद ज्यादा दम है। दवा से कब किसी दस्ते मसीहाई से होता है। इलाज गम जो उसकी एक अंगड़ाई से होता है। और उतर आओ जमीन पर, मुंतजिर है देखने वाले। उतर आओ जमीन पर, मुंतजिर हैं देखने वाले। मयस्सर क्या तुम्हें इस दस्ते तन्हाई से। उतर आओ जमीन पर, मुंतजिर हैं देखने वाले। मयस्सर क्या तुम्हें उस दस्ते तन्हाई से होता है। और उठाकर सब किताबें हमने रख दी ताकि निसियों उठाकर सब किताबें, बात जबान की, उर्दू जबान की, पहचान की, मियार की, किसकी होगी। मुझे बहुत ही वो जावेद अख्तर का वो शेर याद आ रहा है कि नया है मुबहम वही और पुराना मुश्किल।
न जाने मैं आपके म्यार पर किस हद तक यानी खरा उतर पाऊंगा जी। उठाकर सब किताबें हमने रख दी ताकि निसिया पर के दिल को सुकून बस शोरे शहनाई से होता है। उठाकर सब किताबें हमने रख दी ताकि निसिया पर। चलिए कुछ अशार और इधर उधर सरासर सही बात यह है कि उन्होंने आज मुझको, शायद मेरा आपसे तारुफ इस हवाले से नहीं था, मजमून के हवाले से, कुछ तज्जियात के हवाले से तो था, लेकिन शायरी ये आप मेरी जानते हैं, पहली बार मालूम हुआ। सुनेगा जो रंग मेरी शायरी का है, कुछ कहता हूँ। है प्यार धूप से, है प्यार धूप से, है प्यार धूप से, सूरज से आशनाई है। है प्यार धूप से, सूरज से आशनाई है, जुनूने जस्त बयाबा में फिर लगाई है। प्यार धूप से, सूरज से आशनाई है, जुनूने जस्त बयाबा में लगाई है। और बता रहा हूं तुम्हें नुस्खे वफा सुन लो, बता रहा हूं तुम्हें नुस्खे वफा सुन लो, कि राम मैंने मोहब्बत की आजमाई है, कि राम मैंने मोहब्बत की आजमाई है, और भटक रहा हूं ताक़ुब में एक परी रुख के, भटक रहा हूं ताक़ुब में एक परी रुख के, तमाम उम्र की तन्हा वही कमाई है। भटक रहा हूँ आपको मिले नहीं। हमारी दाद तो सिराज वहाब साहब से हमारा पुराना यानी रिश्ता है, बहुत हवालों से, डिप्लोमेटिक और सहाफ़ी और जर्नलिज्म। देखिए दाद तो वो होगी कि आप मुकम्मल रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखें, जबरदस्त तर्जुमे में। इसमें आपका भी मुद्दा है। उम्मीदों का सफर ख्वाहिश के पर है, ख्वाहिश के पर है, उड़ेंगे मंजिलें देखो किधर। उम्मीदों का सफर, सोहेल भाई आपकी उस्तादी में जब से आया हूँ रंग निखर गया है। उम्मीदों का सफर ख्वाहिश के पर है, सुनेगा उड़ेंगे मंजिलें देखो किधर हैं, और हम सब का आलमिया या जिंदगी की हकीकत और समंदर पार जाना, समंदर पार जाना हर किसी को, समंदर पार जाना हर किसी को, सुना है उस तरफ कुछ गुज़र है। समंदर पार जाना। पिछले दिनों मैंने आपका वक्त लूंगा क्योंकि मुशायरा इसलिए तो ये है नहीं कि आप आए और हमें सुने। शायद इन्होंने जो मुझे मैं कहा था मेहदी साहब ने कि हम सेलेक्टेड है ना लोगों को जमा करना चाहते हैं, और मकसद दाद और दहिश नहीं है, मकसद उर्दू ज़बान की मेयारी तरोीज है। तो फिर मैंने कहा कि ज़रूर जाना चाहिए, मुझे हाजिर होना चाहिए यहाँ पर। पिछले दिनों हमने सोहेल साकिब के किताब की रस्मी इजरा पजीराई की थी, बुलाया था तमाम से लोगों को। मुझे आपका मालूम नहीं था, वरना मैं आपको भी दावत देता। मकसद सिर्फ ये था कि हम बाहर के शुअरा को बुलाते हैं, उसमें वाकई कुछ ऐसे हैं जो अहदसाज शुअरा हैं, राहत हैं, मिराज हैं, उस लहजे की जिनका लहजा सिर्फ यही नहीं कि गज़ल का है बल्कि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है उनका लहजा। इसलिए उनकी पजीराई हमारा अदबी और मजहबी दोनों फरीज़ा होता है। लेकिन कुछ लोगों को हम इस तरह बुला लेते हैं, पजीराई करते हैं जिनके यहाँ न तो ज़बान है, न तो बयान है, न मेयार है, न शायरी है, और उनके मुकाबले में हम उन शुआरा को छोड़ देते हैं जो हर तरीके से उन पर यानी बहुत भारी होते हैं। मकसद ये होता है कि अगर
हम उनकी पजीराई ज़रूर करें, इसलिए कि वो हमारे मेहमान होते हैं, लेकिन हमें खुद अपनी भी कुछ कदर करना चाहिए। समझे आप? तो ये सिलसिला, ये मुशायरा भी मेरे ख्याल में मेरे उस फिक्र से, उस अंदाज आहंग से हम यानी लगा हुआ और हम आहंग था, तो इसलिए मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो मुझे उस मुशायरे में शिरकत करनी ही चाहिए। उम्मीदों का सफ़र, देखिए फिर मतलब को जोड़ दीजिए मेरी इस मुख्तसर तकरीर से, उम्मीदों का सफ़र ख्वाहिश के पल हैं, उड़ेंगे मंजिलें देखो, और अभी फुर्सत नहीं कहना कभी भी, अभी फुर्सत नहीं कहना कभी फिर, फसाने कब तुम्हारे फसाने, कहूँ न कुछ कभी इजहार मुद्दा न करूं, कहूँ न कुछ कभी इजहार मुद्दा न करूं, रहूं मैं धूप में सूरज से इल्तिजा, कहूँ न कुछ कभी इजहार मुद्दा न करूं, रहूं मैं धूप में सूरज से इल्तिजा न करूं, और मिजाज शहर का कितना है मसलहत अंदेश, मिजाज शहर का कितना है मसलहत अंदेश, गिला करूं मैं किसी को मगर खफा सूरज आसमां आधा दिया है, जमीन का आसमां आधा दिया, और कर दिया इजहार उल्फत, क्या क्या किया है जहां सारा जहां आधा। हाज़रीन महफिल, अली जनाब मोहतरम डॉक्टर शफीक नदवी साहब अपने खूबसूरत लहजे में अपने खूबसूरत अशार हमारे सामने पेश कर रहे थे। गज़ल के लहजे में वो खुद तो डूबे हुए हैं, हमें भी डुबो रहे थे, और हम तमाम उनकी इस लहजे से